अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप सो यू गुड एंड फाइन। हेयर इज़ अनदर व्लॉग फॉर यू। आज का व्लॉग मेरी थोड़ी सी अपडेट के बारे में था, तबीयत के अपडेट के बारे में। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं जो है मेरा फ्रैक्चर आ गया है फुट पे, और जो है वो स्टेयर से गिर चुकी थी। थोड़ी सी मुझे अपनी तबीयत के बारे में बात करनी थी, तो सोचा कि एक ही छोटा सा व्लॉग अपलोड कर लूँ ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड टू मी, मेरे साथ क्या हुआ। अभी ये जो सीज़न चल रहा था, इसमें मेरा बड़ा प्लानिंग था कि मैं जो है वो ट्रैवलिंग प्लान करूं और दूर दराज इलाकों में जाऊं, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। और बस 3-4 दिन पहले मेरे साथ यही हुआ कि मैं अपने घर की स्टेयर्स पे चल रही थी और बारिश बहुत ज़्यादा थी, और शायद जो स्टेयर्स थी वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी, और मुझे लगा कि नॉर्मल जैसे बारिश में हम चलते हैं तो आज भी मैं इजीली भाग के चली जाऊंगी। सो बस मैंने जस्ट जल्दी जल्दी स्टेप्स लिए, तो जो लास्ट स्टेप थे, अब मैं स्टेयर्स की तरफ गई और बारिश तेज़ थी थोड़ी, तो स्टेयर्स के मिड में गई तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं वहाँ से स्लिप हो गई, और स्लिप होते 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 जो है वो एंड पे जाके लग गई। जब मैं स्टेयर्स के मिड पे गई तो मेरा फुट जो है वो बहुत बुरे तरीके से स्लिप हुआ, और मुझे बहुत ज़्यादा लगी, और मैं जाके स्टेयर्स से जाके नीचे बिल्कुल स्टेयर्स के एंड ग्राउंड में जाके लगी। तो खैर जब मैं सीढ़ियों से गिरी तो गिरने के बाद मैं खुद ही उठी, किसी ने मुझे नहीं उठाया क्योंकि घर में कोई नहीं था। और उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ये लगी, देख सकते हैं आप लोग। और मतलब नीज़ में भी बहुत लगी, दोनों नी में बहुत ज़्यादा लगी, एंकल में बहुत ज़्यादा लगी। लेकिन एंकल के अंदर लगते ही मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा एंकल के अंदर लगते ही मुझे बहुत ज़्यादा ना इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा सूजन, एकदम से सूजन स्टार्ट हो गई, तो ये एकदम सूजन स्टार्ट हो गई। मुझे लगा शायद कोई टेंडन और लिगामेंट कुछ जो है वो टूट गया, और उसकी वजह से सिर्फ जो है मुझे मतलब लग रहा है कि सूजन हो रही है। हर मैं उसके बाद जो है वो अच्छे तरीके से उठी, और उठ के मैंने मतलब अपनी टांग को घसीटा, और घसीट के मैं वापस आके कुर्सी पे बैठी। फिर मेरी मम्मा आई और मैंने उनको बताया कि मैंने उनसे बात की कि इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा गिर के लग गई है, और लगने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है पैर में, और मेरा पैर जो है वो नीचे नहीं रखा जा रहा, मेरा फुट जो है वो नीचे बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा था, बहुत ज़्यादा सूजन हो गई। और फिर अम्मा ने है दूध वगैरह दिया, एग दिया कि मतलब दर्द ज़्यादा ना हो। लेकिन जब मुझे लगी तकरीबन ज़ोहर के टाइम और असर के टाइम तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया, और घर थोड़ा सा मतलब हॉस्पिटल से दूर था, तो हम वेट करते रहे कि शायद ऐसे ही है, सूजन है, पट्टी शट्टी करते हैं और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने सोचा कि सूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब मुझे अंदाज़ा होने लगा कि कुछ ज़्यादा ही मसला है, तो हमने सोचा कि हम चलते हैं हॉस्पिटल। अवॉइड करें, मैं खिड़की में बैठी हूँ, बाहर से बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी की आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन आपने मेरी बात को ज़्यादा सुनना। खैर फिर मैं जब गई हूँ हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल मैंने जाके एक्सरे करवाई। उस टाइम कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं था, तो मैंने देखा कि वो डिसलोकेट हुई है, और जो एक्सरे भी था वो कोई इतना स्पेसिफाई हॉस्पिटल नहीं था, बस हमने वैसे ही क्लिनिक से जाके एक्सरे करवाया, और एक्सरे में भी कोई क्लियर नहीं था, बस छोटी सी मुझे लग रहा था, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि डिसलोकेशन हुई है। खैर फिर हम वापस आ गए, और दूसरे दिन फिर ऐसा ही था कि मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है। रात मैंने बहुत अज़ाब में निकाली। वैसे खैर मैंने खुद ही बड़ा मोटिवेट किया कि यार कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं मिडनाइट मैं वॉशरूम के लिए उठी तो मेरा पाँव जो है वो बिल्कुल उसकी डिस्कलरेशन हो चुकी थी, और पाँव बिल्कुल भी
उस पर बिल्कुल भी वेट नहीं डाला जा रहा था। है मैंने फिर भी हिम्मत की और सुबह सवेरे हम लोग वापस ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चले गए और उसने कहा कि हम दोबारा एक्सरे रिपीट करते हैं। एक्सरे रिपीट हुआ तो उन्होंने कहा जी कि आपकी जो है ना फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर भी मतलब एक जो होता है ना टेलस से भी आगे जाके बूंद 2-3 मतलब फ्रैक्चर थी। खैर फुट की 2-3 बूंद फ्रैक्चर थी। उसने कहा कि इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, बैंडेज से ये कवर नहीं होगा। खैर फिर मतलब डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया कि इसके लिए मुझे करना पड़ेगा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कव्वा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, पता नहीं शायद वो भी मेरी दास्तान आप लोगों को सुनाना चाहता है। फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि यार मौसम बहुत ख़राब है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, ख़ारिश लगती है और मॉइस्चराइजिंग वाला मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ना। मानसून है, मानसून में वैसे ही हर चीज़ मतलब ख़राब होने का ज़्यादा अंदाज़ा होता है। खैर फिर भी मैंने कहा यार ऑप्शन तो नहीं है कुछ भी, लेकिन पीओपी करवाना पड़ेगा। पीओपी हुआ और फिर अभी मतलब पीओपी का आज 3rd डे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और स्टिल अभी बहुत ज़्यादा पेन है। मैं जो है वो टोराडोल लगा रही हूँ, पेन किलर जो है वो इंजेक्शंस मुझे लग रहे हैं और टैबलेट्स भी, पेन किलर टैबलेट्स भी हो रही हैं, इंजेक्शंस भी हो रहे हैं और कुछ टैबलेट्स और भी हैं जो मुझे लेनी पड़ रही हैं। वीकनेस बहुत हो रही है, ज़ाहिर बात है फ्रैक्चर है और बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर है। और अभी मैं आपको करंट कंडीशन भी फुट के बताती हूँ कि मतलब मैं बिल्कुल भी उस पर वेट बेयर नहीं कर पाती। हाँ बिल्कुल व्हील चेयर पर हूँ। और बहुत सारों के डीएम थे, बहुत सारे लोगों ने जो है, कुछ लोग कह रहे थे कि हमने आपका सदका दिया, बहुत शुक्रिया उन लोगों का। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे थे कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कुछ लोग जो हैं बिल्कुल इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप की तरफ आके वो कॉल्स वगैरह कर रहे थे कि क्या हो गया। मैं किसी को भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकी क्योंकि मैं बहुत बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी। फिर अभी मैं जो है घर में आ चुकी हूँ। मैं वक्तन फ़वक्तन जैसे भी मुझे टाइम लगेगा मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी अपनी, जितना भी हो सका मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी, स्टोरीज़ वगैरह अपलोड करती रहूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने अकाउंट जो है वो किसी को मैनेज करने के लिए दे दूँ, क्योंकि मैंने पोस्ट नहीं की तो अकाउंट बहुत ज़्यादा डेड हो रहे हैं। खैर इसके बारे में भी कुछ सोचूंगी, लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो जाए फिर उसके बाद कुछ करते हैं इंशाल्लाह। अभी करेंटली मैं बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हूँ, लेकिन वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों के साथ अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स मेरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सारे लोग कभी भी क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई आपकी तबीयत इतनी ख़राब है तो आप अभी भी व्लॉगिंग करिए, इट्स नॉट जस्ट फॉर व्यूज़। मैं बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर पाती ऑन द टाइम, तो उनके लिए ये है कि उनके लिए छोटी सी एक अपडेट कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या सिनेरियो हुआ और कैसे हुआ और मैं कैसे गिर गई और मुझे फ्रैक्चर वाकई हुआ। वह लोग सोच रहे थे कि शायद ऐसे ही कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स है, अभी भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और स्वेलिंग के साथ साथ जो है वो पेन भी बहुत ज़्यादा है। अभी मुझे इसको ज़्यादा टाइम में जो है वो एलिवेटेड पोजीशन में रखना है और अभी बिल्कुल व्हील चेयर पे है कंडीशन। तो आप लोगों से दुआओं की अपील है कि आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं जल्द अज जल्द ठीक हो जाऊं और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखा सकूं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे बारे में पूछा और जो लोग मेरे बारे में परेशान थे उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है वो अपडेट देती रहूँगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग इतना सही था, जस्ट फॉर अपडेट। और अभी मुझे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तकरीबन 3 हफ्ते तक लगाना है, यानी 21 दिन तक लगाना है और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। और चलें अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट थोड़ा सा जब मैं स्टेबल हुई मैं आप लोगों के लिए और भी व्लॉग बना लूँगी। अभी पीओपी का तो फर्स्ट वीक चल रहा है तकरीबन और 3रा दिन है
बाकी इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अपना भी अपडेट हुई इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड फ़ी अमानिल्लाह।